अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। मैच तो जी बढ़ चुका है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने पूरी कौम का मुंह काला कर दिया है और दुश्मन मुल्क के अंदर इबरतनाक शिकस्त के बाद शर्मनाक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। अब सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या ये मैच फिक्स था। जका अशरफ का अचानक भारत पहुंचना सवालात उसी वक्त उठ खड़े हुए थे और आज जब 152 रन पर पाकिस्तान की टीम बड़ी स्मूथ खेल रही थी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बैटिंग कर रहे थे, अचानक 152 रन पर जब दो आउट होते हैं तो फिर 191 रन पर सारी टीम आउट कैसे हो जाती है। इस चीज ने जी सवालात खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच, अब चाहे इसराइल फलस्तीन की जंग लगी हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हों, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का जनाजा निकल चुका हो, पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर अपनी इस तमाशबीन कौम के लिए जेल के अंदर पड़ा हुआ हो, लेकिन यह मैच बड़ा जरूरी होता है और इस मैच के को देखने के लिए पूरी कौम तमाम काम छोड़ छाड़ के टीवी की स्क्रीनों पर जी बैठ जाती है। मैच शुरू हुआ, भारत ने टॉस जीता। अब टॉस जीतने के बाद उन्होंने कहा पहले हमने फील्डिंग करनी है, हमने बॉलिंग करनी है, आप आए जरा जरा आप बारी लें। अब जो सवालात उठ रहे हैं, इससे पहले सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में सवालात उठ रहे हैं कि क्या भारत के अंदर यह टूर्नामेंट हो रहा है, भारत करवा रहा है या आईसीसी करवा रही है। यानी भारत करवा रहा है या आईसीसी करवा रही है, क्योंकि भारत ऐसी पिचेस बना रहा है, डेड पिचेस बना रहा है। अभी तक जितने भी भारत के अंदर मैच हुए हैं, सब ने पिचेस पर सवालात उठाए हैं कि इतनी डेड पिचेस, आप क्यों ऐसी पिचेस, घटिया तरीन पिचेस बना रहे हैं जिसके अंदर जो है वो स्कोर लगता ही नहीं है, और कभी स्कोर लग जाता है तो कभी बॉलिंग नाकाम हो जाती है तो कभी मुकम्मल तौर पे बैटिंग नाकाम हो जाती है। भारत तो अपनी मर्जी की पिचेस बना रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को सामने रख के पिचेस डिजाइन नहीं की जा रही, तो ये सवालात तो उठ ही रहे हैं। लेकिन शाहीनों ने जो कुछ किया है ना, कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जब शायकीन वहां पे इतने ज्यादा थे, पूरा भारत वहां पे उमड़ के आया हुआ था और दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा वो स्टेडियम है जहां पे सबसे ज्यादा शायकीन आ सकते हैं, वहां पे पाकिस्तानियों ने जो है वो नाक कटवाई है। इस वक्त ट्विटर पर जो टॉप ट्रेंड है वो यह कि मैच फिक्स था, कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ये मैच फिक्स था। जका अशरफ चेयरमैन पीसीबी, एक सिफारशी चेयरमैन पीसीबी, क्योंकि यहां पे स्पोर्ट्स को भी पॉलिटिक्स ही बना दी गई है। पहले वो नजम सेठी, बाबा चिड़ियों वाला, वो जो है वो तमाशबीनी करता है, वो टाउट बनता है, कभी नून लीग का कभी किसी का, और वो चेयरमैन पीसी बन जाता है। अब जका अशरफ जो है वो पीपल्स पार्टी का टाउट है, तो पीपल्स पार्टी ने जनाब उन्हें चेयरमैन पीसी भी बना दिया। तो जब तजर्बाकार लोग नहीं होंगे, जब सियासी लोग होंगे और पैसे कमाने के लिए आएंगे इस प्रोफेशन के अंदर, या इस, मैं कहता हूं कि इस खेल के अंदर, इस महकमे के अंदर, तो फिर यही कुछ होगा। सवालात कल से उठ रहे थे जब जका अशरफ वहां पे पहुंचे थे, पूरी टीम के चेहरे उतरे हुए थे, जका अशरफ साहब प्रेजेंटेशन दे रहे थे और सबने कहा कि मैच फिक्स है, मैच फिक्स है। और आज जब अचानक ये सब कुछ हुआ कि कहां जनाब 152 पर दो आउट होते हैं और कहां 42.4 ओवर, यानी टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाती और विलियन वापस लौट जाती है, तो फिर सवाल उठ रहे हैं कि 6 खिलाड़ी, आपके मिडिल ऑर्डर के मेन 6 खिलाड़ी डबल फिगर भी नहीं क्रॉस कर पाते। जरा मैं आपके सामने अपने शाहीनों की परफॉर्मेंस रख दूं। असद शफीक, अब्दुल्ला शफीक 20 रन, इमामुल हक 36 स्कोर, बाबर आजम 50 और मोहम्मद रिजवान 49 रन। यहां तक ठीक खेले हैं, ठीक है, अब्दुल्ला शफीक ने 20 रन बनाए, लेकिन हो जाता है, ओपनर समटाइम जल्दी आउट हो जाते हैं। इमामुल हक ने 36 किए हैं, 50 बाबर ने किए हैं, 49 रिजवान ने किए हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद जरा आए साउद शकील 6 स्कोर, इफ्तिखार अहमद चाचा 4 स्कोर, शादाब खान। अब शादाब खान, मुझे भी ये बताइए पिछले एक साल के अंदर शादाब खान की कोई परफॉर्मेंस मेरे सामने रखें कि शादाब खान ने पिछले एक साल में बड़ी अच्छी सेंचुरी मारी या शादाब खान ने बड़ी अच्छी विकेट ली।
कोई परफॉर्मेंस नहीं है। हर तरफ सवालात उठते हैं, शादाब खान क्यों इस वक्त टीम के अंदर बनते ही नहीं, शादाब खान की स्पेस ही नहीं है। बॉलिंग नाकाम, बैटिंग नाकाम, कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, और आपने उठा के नैब कप्तान लगाया हुआ है। भाईजान, जब आप फेवरेट, मनपसंद, वो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहते थे ना कि मनपसंद जजेस, मनपसंद बेंच, हम ख्याल जब तक इस टीम के अंदर रहेंगे तो ऐसे ही होगा। अब आपकी किसी के दोस्ती है, कैप्टन के साथ दोस्ती है, या आपका पूरा ग्रुप है टीम के अंदर, और आप नैब का कप्तान भी हैं, अब आप ना भी परफॉर्मेंस दे, पूरा पूरा साल परफॉर्मेंस ना दे, तो क्या फर्क पड़ता है? एक तरफ बेहतरीन बॉलर, बेहतरीन बैटर, लेकिन सिफारिश नहीं है, या शायद उसकी किसी के साथ बनती नहीं है, तो वो साल साल टीम के अंदर आ ही नहीं पाते। तो मुझे समझ नहीं आती, कोई मुझे क्रिकेट देखने वाला, समझने वाला बताए, शादाब खान की परफॉर्मेंस क्या है? ये आपने एशिया कप देखा, ये आप वर्ल्ड कप देख रहे हैं, तो शादाब खान की बिल्कुल भाईजान जगह नहीं बनती थी। शादाब खान की जरा परफॉर्मेंस देखिए कि 5 बॉलों पर 2 स्कोर, और भाई साहब आउट होके जसप्रीत बुमराह के हाथों घर जा रहे हैं, बोल्ड हुए हैं, कैच भी नहीं, बोल्ड हुए हैं। मोहम्मद नवाज 4 स्कोर, हसन अली जनाब आपके 12 स्कोर। तो ये पूरी टीम की परफॉर्मेंस पड़ी हुई है। और फिर भारत ने आते ही जैसे मारा, ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी ने शुभमन गिल की जो है वो विकेट ली है, लेकिन उसके बाद जो रोहित शर्मा और कोहली ने 7 ओवर्स के अंदर आके 50 बना दी। तो भाई साहब, जब आप डर डर कर खेलेंगे, लेट कर खेलेंगे, आप रोएंगे, पिटेंगे, इतने प्रेशराइज होंगे, तो फिर मैचेस नहीं होते। ये छोटे मोटे मैचेस जीत जाना, अभी लोग कहेंगे कि तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है, और प्यार बिल्कुल है, लेकिन ऐसे डर के रो रो कर नहीं मैच जीते जाते। मर्दों की तरह खेलना पड़ता है। लेकिन पूरी टीम ही ऐसे, रेत की दीवार, सारी टीम ही फारिग होगी जी, वो सारे घर आकर रो रहे हैं, सारे बैठे हुए हैं। अब जहां तक ट्विटर पे चल रहा है कि मैच फिक्स था, मैच फिक्स था, देखिए मैं ये बातें, ये घटिया फजूल बातें होती है कि मैच फिक्स था, मैच फिक्स था, ये मानने के तैयार नहीं हूं। पाकिस्तान की किस्मत ही ऐसी है, या टीम ही ऐसी है कि सम टाइम चल जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही हालत होती है कि अगर 2-4 विकेटें गिर गई हैं, उसके बाद सारे एक के पीछे दूसरा आ रहा होता है। तो हर मैच तो फिक्स नहीं ना होता, हर मैच तो फिक्स नहीं होता। लेकिन एक और भी बात है, जब पूरे कौम ही मायूस हो, पूरे मुल्क के अंदर ही नहुसत हो, पूरे मुल्क के अंदर हुक्मरान ही नाजायज हूं, तो फिर पूरे मुल्क पर एक नहुसत होती है। अच्छे हुक्मरान पूरी कौम के लिए जो है वो बरकत का बायस होते हैं, बुरे हुक्मरान पूरी कौम के लिए नहुसत होती हैं। आपको याद होगा, ये एशिया कप के अंदर आप श्रीलंका से मैच हार गए, एशिया कप के अंदर सेमीफाइनल आप श्रीलंका से हार गए, और वही श्रीलंका जिसने आपको 350 का पहाड़ जैसा टारगेट दिया चंद दिन पहले, आपने वो बना दिया। लेकिन आज जब आपका एक बड़ा टाकरा था, एक बड़ा मैच था, रवायती हरीफ, जब आपने कहा था कि हमने घुसकर मारना है, दुश्मन की विकेट पर जाकर दुश्मन को शिकस्त देनी है, वहां पे आप बुरी तरह पिट गए। तो बेसिक मकसद ये नहीं, मसला ये नहीं है कि आप जो है वो मैच फिक्स करके बैठे हुए हैं। ये एक तो ये कि आपकी लो परफॉर्मेंस, आपकी कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप बिल्कुल फारिग हैं, आपके टीम ही बड़ी फजूल से चूज की हुई है। दूसरा ये कि ओवरऑल ही नहुसत है, पूरी कौम के अंदर एक नहुसत है, पूरी कौम के अंदर मायूसी है। तो लिहाजा जब पूरी कौम ही मायूस हो, तो फिर यही रिजल्ट होती है। बहरहाल बीसीसी, आईबीसीसी, जो क्या भारतीय क्रिकेट बोर्ड, इसने भी कोई फजूलपन, लुच्चेपन और घटिया पिच बनाने के सारे जो रिकॉर्ड थे ना, वो आपने नाम कर लिए। पाकिस्तानी टीम ने मुंह काला करवाने के, बेशर्मी के, शिकस्त के सारे रिकॉर्ड आपने नाम कर लिए हैं। और मैं तो जाती तौर पर यह समझता हूं कि इस वक्त है कि जब पाकिस्तानी अपने हकूक की जंग लड़ें, जब पाकिस्तानी जो हैं वह अपने मसाइल की जंग लड़ें। एक अजीम लीडर जेल के अंदर धक्के खा रहा है, जब पाकिस्तानी फलस्तीनी मजलूम जिनको कह दिया गया पूरा मुल्क खाली कर दे और इतना जुल्म हो रहा है, उनकी हकूक की जंग लड़े। ये क्या फजूल बकवास वो आप जो है वो ये मैच लगा हुआ है, ये मैच है, ये जीत रहा है, ये हार है, इन बहसों में मैं जाती तौर पर चाहता हूं किसी को नहीं पढ़ना चाहिए, अपने हकूक की तरफ देखना चाहिए, खेल तमाशों पर फोकस नहीं करना चाहिए। लेकिन खेल तमाशों पर फोकस करते हैं, उसमें भी फिर मुंह काला हो जाता है, फिर पूरी कौम रोती है, मातम करती है, मायूसी होती है। बहरहाल जी, अल्लाह पाकिस्तान को फतह दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।